बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपने यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है रेडियन और एक एरिया ऑफ अ सेक्टर। इससे पहले कि हम इसको करें रेडियन, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रेडियन होता है क्या। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल है। आपको पता है कि ये पूरा सर्कल का क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2πr। अब मैं करती क्या हूँ, मैं इस सर्कल का कुछ पोर्शन लेती हूँ, यानी एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस का एनी पार्ट ले लेती हूँ। इस कॉर्ड उससे क्या कहते हैं, उसको आर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं सर्कल का कुछ पार्ट ले लेती हूँ तो उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल का कुछ हिस्सा कट कर लिया, ठीक है, यानी मैंने जस्ट इतना सा पोर्शन ले लिया। ये मैंने सर्कल का पोर्शन कट कर लिया, ठीक है, जो आपको फिगर में नजर आ रहा है। अब जी मैंने इसके यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा सर्कल के सेंटर में, ये एंगल कहलाता है रेडियन। और इस एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ये एंगल सर्कल के सेंटर में सबसेट कर रहा होता है और ये इससे रिलेटेड आर्क लेंथ होती है। और यहाँ क्या होता है, इसका रेडियस। तो बेसिकली ये एल जो होती है आर्क की लेंथ। देखिए मैंने आपको बताया था सर्कल का कुछ पोर्शन के बारे में जब हम बात करें तो वो सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पोर्शन आर्क कहलाता है। तो ये आर्क लेंथ इक्वल होती है आर थीटा के। आर लेंथ क्या होते हैं, आर टाइम रेडियस विद द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे एंगल जो है वो मेजर किया जाता है रेडियन में। हालांकि जबकि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, जब मैं एक फिगर बनाती हूँ सर्कल की तो मैं बात करती हूँ कि ये भी सर्कल का एक रेडियस है, ये भी सर्कल का एक रेडियस है। देखिए ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, ये इसकी आर्क लेंथ है, इसके दरमियान जो बाउंडेड एरिया होता है, ठीक है, वो कहलाता है हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एंगल भी बना होता है, ठीक है। तो दो रेडियाई रिलेटेड आर्क लेंथ से जो हमारे पास बाउंडेड एरिया होता है वो एरिया ऑफ अ सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कहलाता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर क्या होता है, रेडियस होता है, थीटा क्या है, एंगल है जो सर्कल के सेंटर में बन रहा होता है, जो कि रेडियन होता है। तो ये हमारे फार्मूला होता है एल इक्वल्स टू आर्क थीटा, आर्क लेंथ का, और ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूलाज को हम यूज़ करते हुए आगे के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ, यानी हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया की वैल्यू, यानी ये दोनों फार्मूले जो मैंने आपको लिखाए हैं, आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, और एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके इक्वल होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है और थीटा गिवन है रेडियन में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट फाइंड करते हैं हम आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं, यानी जो क्या होती है हमारे पास एल, ठीक है। तो मेरे पास एल इक्वल्स टू आर थीटा का फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आर मेरे पास था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक, आर मेरे पास 6 सेंटीमीटर था, और थीटा मेरे पास क्या था, π/3। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे थीटा रेडियन में गिवन है, तो ये π/3 है। अगर एंगल मेरे पास यहाँ डिग्री में गिवन होता तो पहले मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, ठीक है, क्योंकि आर लेंथ में जो भी हमारे पास थीटा इन्वॉल्व हो रहा है उसका यूनिट रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी ही रेडियन में गिवन था, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो एल इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और साथ हमारे पास क्या था, पाई, तो पाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 3.1417। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6.28 सेंटीमीटर मुझे आर्क लेंथ की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नेक्स्ट मैंने फाइंड करना था एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का मैंने फार्मूला यहाँ पे लगाया। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर को कैपिटल 8 से मैंने डिनोट कर दिया। 1/2 मल्टीप्लाई आर क्या था मेरे पास 6 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर
मल्टीप्लाई मेरे पास थीटा ऑलरेडी गिवन था रेडियन में, मैंने उसकी वैल्यू भी पुट कर ली। 1/2 इसका मैंने जब स्क्वायर खोला 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई π/3। देन मैंने इसकी वैल्यू पुट की, पाई की जगह 3.1417, इसको 36 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिला 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसकी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट में हमें रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है। हमने पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। देन जी उसके बाद हम एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले फाइंड करने लगी हूँ, फर्स्ट फाइंड आर्क लेंथ, यानी L इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो मैं L इक्वल्स टू आर थीटा मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 5π/6, पाई तो पाई से कैंसिल आउट हो गया। देन मैंने 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से मैंने इसको वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया है। तो मुझे यहाँ से डिवाइड होने के बाद 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गई है। जी अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू मेरे पास थी 4.8/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5π/6 मेरे पास गिवन था इसकी 1/2। तो यहाँ पे मैंने क्या लेना है, 4.8 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर ले लेना है। नीचे मेरे पास पाई का भी स्क्वायर आ जाएगा, 5π/6, एक पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो गया। फिर मैंने आपस में 4.8 का स्केल लिया मैंने। 4.8 का स्केल लेने के बाद मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई है 23.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर खोल लिया, मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 6 12 पाई मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गया। ठीक, अब मैंने क्या करना है, 23.04 को मैंने 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। मुझे आंसर मिला है 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पाई। मैंने इस वैल्यू को 12 पाई से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ अ सेक्टर का 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर मिल गया इसके एरिया का। जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास क्या गिवन था, मुझे सेंट्रल एंगल दिया हुआ था। सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं, थीटा को दिया कहते हैं। तो सेंट्रल एंगल मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एंगल्स डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए। तो फर्स्ट मुझे यहाँ से पता चल गया कि मैंने करना क्या है, मैंने डिग्री को यहाँ पे चेंज कर देना है रेडियन में। ठीक, नेक्स्ट जी, अच्छा उसके बाद मुझे रेडियस गिवन है, मैंने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर जब मुझे फाइंड हो जाएगा, फिर मुझे परसेंटेज निकालनी है टोटल एरिया ऑफ अ सेक्टर की, यानी जो मुझे एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन है मैंने इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, फर्स्ट मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ थीटा इनटू रेडियन में। ठीक है, थीटा मेरे पास गिवन था 60 डिग्री, तो मैंने इसको लिखा 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब हमें पता है कि हमारे पास जो 1 डिग्री होता है उसको हमने क्या करना है, अब क्योंकि रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन में पाई ऊपर आता है, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो मैंने 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन इसकी वैल्यू होती है। अब जी यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद 6 1 6 6 3 18, मैंने आपको बताया था कि पाई ये शो करता है कि आपकी वैल्यू रेडियन की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं डालनी। तो यहाँ पे थीटा मुझे रेडियन में मिल चुका है। अच्छा जी, रेडियस ऑलरेडी मुझे गिवन था, मैं एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला लगाती हूँ। एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 इसी तरह मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और थीटा मेरे पास था π/3। यहाँ मैं 12 का स्क्वायर लेने लगी हूँ। जी अब 12 का मैंने स्केल लिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई π/3।
यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की 12 वन ज़र 2 से 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र 14 2 2 ज़र 4 तो मुझे 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। मैंने इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे पाई की जगह उसकी वैल्यू डालनी है 3.1417 या डायरेक्ट कैलकुलेटर में इस तरह लिख के हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मुझे इसका एरिया अपना मिल चुका है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सेक्टर मिल चुका है। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं ये क्या चीज़ है मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला था? ठीक है, परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर की क्या फाइंड होता है? परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला देखिए मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। परसेंटेज ऑफ सेक्टर या परसेंटेज ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ अ सर्कल के। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ जो हमारे पास गिवन है। मैं स्टूडेंट यहाँ करके लिख दूँ कि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहा है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? मैंने फाइंड करना है, फाइंड करने लगी हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया का। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? इसका फार्मूला परसेंटेज ऑफ एरिया इक्वल होता है सबसे पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो इसके लिए यानी परसेंटेज का फार्मूला परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया ऑफ अ सेक्टर भी मालूम होना चाहिए जो मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल से यानी पूरे सर्कल के एरिया से। यानी अब मुझे पूरे सर्कल का एरिया फाइंड नहीं हुआ, मैं पहले पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करूंगी, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं फाइंड क्या करने लगी हूँ? फाइंडिंग करने लगी हूँ एरिया ऑफ सर्कल। अभी मैंने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था, मैं फाइंड करने लगी हूँ एरिया ऑफ अ सर्कल। वो मेरे पास किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। पाई इसी तरह आर मेरे पास क्या गिवन था? आर मुझे था 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ये 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पाई की वैल्यू मैंने डाली 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल गया एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक, अब दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मेरे पास एरिया ऑफ अ सर्कल है, ये मेरे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर है। जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करूंगी और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे परसेंटेज फाइंड हो जाएगी जो कि मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने परसेंटेज फाइंड करने लगी हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया की। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है हमारे पास? वो मेरे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। एरिया ऑफ अ सेक्टर जी मैंने क्या फाइंड किया हुआ है? 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल मुझे क्या मिला है? 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कटिंग होने के बाद यहाँ मुझे आंसर दे देता है 16.67% मुझे टोटल एरिया की परसेंटेज मिल गई है। ठीक है स्टूडेंट, अगले हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मुझे यही फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया। परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, और एंगल यहाँ पे मुझे गिवन है π/8 रेडियन। ठीक है, और आर रेडियस मुझे कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले जी मैं इसका फाइंड करने लगी हूँ एरिया ऑफ अ सेक्टर, देन मैं फाइंड करूँगी एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी? मेरे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2, इसी तरह आर स्क्वायर भी सीधा थीटा की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी π/8
अच्छा जी, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मुझे वैल्यू मिल गई है एरिया ऑफ अ सेक्टर की, क्योंकि मुझे रेडियस की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। देन जी मैंने क्या फाइंड करना होता है, मैंने फाइंड करना होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। अब मैं एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करने लगी हूँ। वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। अब देखिए मेरे पास आर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जस्ट मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगी परसेंटेज का। जी इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। अब जी इनकी जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ। मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू थी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, इसको डिवाइड कर रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। अच्छा जी, इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू डिवाइड करिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 को डिवाइड कर रहा है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। ये देखिए डिवाइड को मैंने जस्ट डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया है। अब जी मेरे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वैल्यू आपस में उलट जाती है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ मेरे पास ऊपर क्या रह गया है, 100% डिवाइडेड बाय 16। इनको आपस में मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर 6.25% इसका मुझे आंसर मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले तो हम रीड करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए एक सेक्टर की फिगर गिवन, देखिए मैंने सेक्टर आपको क्या बताया था, जिसमें 2 रेडियाई और उससे रिलेटेड एक आर्क हो, तो वो उसके अंदर जो बाउंडेड एरिया हिस्सा होता है वो हमारे पास सेक्टर होता है। ठीक है, जो हिस्सा होता है वो सेक्टर कहला रहा है। 2 रेडियस और उससे रिलेटेड आर्क से, ठीक है, जो बाउंडेड एरिया होता है वो हमारे पास सेक्टर कहलाता है। तो उसमें हमें देखिए रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, द सर्कल इज कट आउट। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो पूरा सर्कल था जिस सेक्टर, उस सेक्टर को कट कर दिया गया, काट दिया गया, एंड बेंड टू फॉर्म अ कोन, उसके बाद उसकी कोन की शक्ल बना दी गई। ठीक है, वो जो सेक्टर था जिसका रेडियस भी गिवन है, जिसका एंगल भी गिवन है, देन उसको कट आउट कर दिया गया है, काट दिया गया है और एक कोन की शक्ल बना दी गई। या उस कोन की शक्ल बनने के बाद बताएं उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी। हाइट का वर्ड यूज हो या लेंथ यूज हो, ये सेम वर्डिंग है, यानी हम यहाँ पे पहले सबसे पहले तो एल फाइंड करना है, एल इक्वल्स टू आर थीटा वाले फार्मूला से। देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, उसके बाद जो उन्होंने कोन बनाई है उस सेक्टर को कट आउट करने के बाद उसका आपने रेडियस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक स्लैंट हाइट, मैंने आपको बताया था हाइट का वर्ड यूज हो, या आर्क लेंथ का वर्ड यूज हो, ये सेम चीज़ें यहाँ पे एल फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करना है उस कोन का, वो जो सेक्टर को बेंड करने के बाद बनाई गई है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास जो आर्क लेंथ होगी हम वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन होगी, यानी जो फिगर उन्होंने सर्कमफ्रेंस बनाया है, वो जो कोन की फिगर बनाई है उस कोन का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो आर्क लेंथ के सेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसकी मदद से हम यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वैल्यूज लिखती हूँ। जी स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हमें सर्कुलर सेक्टर जो पूरा था उसकी हमें रेडियस गिवन था जो कि 12 सेंटीमीटर था। थीटा हमें गिवन है 150 डिग्री और हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, यानी एल स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है किसका, रेडियस मैंने फाइंड करना है रेडियस ऑफ जो कोन की जो बेस है। ठीक है, बेस ऑफ कोन, जबकि ये जो मुझे रेडियस गिवन है ये मुझे सर्कुलर सेक्टर का गिवन है। ठीक है, अच्छा जी सबसे पहले मैं इस रेडियस और इस थीटा को यूज़ करते हुए स्लैंट हाइट फाइंड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि थीटा यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिग्री में, मैंने इसको पहले तो चेंज करना है रेडियन में।
ठीक है। ठीक है, देखिए रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, स्लैंट हाइट यानी एल इक्वल्स टू आर थीटा वाला फार्मूला लगा के मैं एल फाइंड करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने थीटा को डिग्री की जगह कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो फर्स्ट मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ थीटा इंटू रेडियन में। थीटा है 150 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, मैं इसको लिख सकती हूँ 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 लिखूंगी, तो ये मेरे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। फिर मैंने 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो मुझे थीटा मिल गया 5 पाई बाय 6 रेडियन। थीटा मुझे मिल गया रेडियन में। अब मैंने फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है या लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल इक्वल्स टू आर थीटा वाला मैंने यहाँ पे फार्मूला पुट किया। आर मुझे गिवन था 12 सेंटीमीटर, थीटा था 5 पाई बाय 6, रेडियन यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसको मैं 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, फिर 2 5 ज़ा 10, तो एल का मुझे आंसर मिल गया 10 पाई। ठीक है, एल भी मुझे मिल गया है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, अब मैंने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, क्या फाइंड करने लगी हूँ, रेडियस फाइंड करने लगी हूँ, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, यानी जो हमारे पास सर्कुलर सेक्टर जिसको कट करके कोन की शेप दे दी गई थी उसकी हमने फाइंड करनी है बेस। हमें बुक में एक हिंट गिवन है, बुक में क्या हिंट गिवन थी कि बुक में हमें हिंट गिवन थी जो आर्क लेंथ थी, वो जो आर्क लेंथ है हमारे पास, वो हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर की जो भी हमने फाइंड किया इक्वल्स टू आर थीटा की, वो इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन के। ये हिंट में हमें चीज़ गिवन थी, यानी मैं इनकी जगह एरिया आर्क लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट, अच्छा सरकमफ्रेंस आर्क लेंथ की जो मेरी वैल्यू थी मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगी। वो मेरे पास क्या थी 10 पाई। ये देखिए हमें आर्क लेंथ की वैल्यू गिवन थी एल इक्वल्स टू 10 पाई। ठीक है, तो मैंने आर्क लेंथ की जगह 10 पाई पुट किया। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करूंगी। ये 2 पाई इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे मुझे आर मिल गया, ये कटिंग आउट होगी 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से मुझे रेडियस भी मिल चुका है जो कि मेरे पास 5 है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारी 6.1 कंप्लीट होती है। आपको मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।